दोस्तों आज हम शर्ट की कटिंग करेंगे। आज की कटिंग थोड़ी अलग होने वाली है। जो कपड़े को हम अलग अलग तरह से काटते हैं घिरी करके, ये सिंगल पने का कपड़ा है। तो इसमें होता क्या है, साइज थोड़ा बड़ा है, 42 सीने की शर्ट है। तो इसमें क्या है, आस्तीन में जॉइंट लगाना पड़ता है हमको सिंगल पने के कारण। तो वो जॉइंट ना आए उसके लिए हम कैसी कटिंग करेंगे, पहले नाप समझ लेते हैं। ये बगैर शोल्डर की शर्ट रहेगी जिसमें लंबाई 28 इंच है, प्लस 1.5 इंच करेंगे फ्रंट की जब कटिंग करेंगे। जब शोल्डर 17.5 इंच है, आस्तीन 24.5 है, कॉलर 17 इंच की है, कफ 9.5 इंच है, सीना 42 इंच है, इसका चौथा भाग होगा 10.5 इंच। पेट 43 इंच है, इसका चौथा भाग होगा 11.25 इंच। तो ये 42 इंच सीना है, इसके कारण हमारा जो आर्म होल जो रहेगा थोड़ा बड़ा कटेगा। तो उसके कारण आस्तीन में भी चौड़ाई इस कपड़े के पने में निकल नहीं पाती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, छोटा सा एक पच्चर लगाना पड़ता है नीचे, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा कम पड़ता है। तो उसके लिए, जिसके लिए हमें कपड़ा ना लगाना पड़े, तो उसके लिए इस कपड़े में किस टाइप से कटिंग होती है वो चीज़ भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कपड़ा है पूरा। अब आज की कटिंग का तरीका क्या है, हम हमेशा इस तरह से डबल करते हैं कपड़े को चौड़ाई में। हमको चौड़ाई में डबल नहीं करना है, ये लंबाई में डबल करना है। इस तरह से लंबाई में डबल करेंगे। सबसे पहले हमको ये किनार निकालना है, किनारी को निकाल देंगे। अभी निशान लगाएंगे, काटेंगे नहीं। अब इस हिसाब से ये 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ये दोनों तरफ। ये साइज 12 इंच का है। अब यहाँ पर ये देखिए, सीने से पेट बड़ा है, तो उसके लिए आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे। इधर से आधा इंच डाउन कर देंगे घेर को। अब लंबाई का निशान लगाएंगे 28 प्लस 1.5 इंच, 29.5 इंच पर। इधर भी एल स्केल से ये फैशन के लिए 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की फैशन ये 1.5 इंच की कर लेंगे। ये जो ऊपर का एक पल्ला काटेंगे हम सिर्फ बटन पट्टी वाला, और नीचे वाली 1.25 इंच की। इसमें आप जैसी फैशन बनाना चाहो उसमें वैसी बन जाएगी 1.25 इंच रखने में। 42 का चौथाई होता है 10.5 इंच, तो इसमें हम 0.25 इंच कम करेंगे, 9.25 इंच पर लगाएंगे निशान आर्म होल का। शोल्डर 2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि शोल्डर 17.5 है, तो 2 इंच से ज़्यादा डाउन ना करें। उसके बाद 2, 9.25 और पेट का निशान 17 इंच पर लगाएंगे। यही निशान यहाँ उठा लेंगे, इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब ये जो निशान है, इसके अंदर ये सभी निशानों पर पौन इंच का निशान लगा देंगे, जो चढ़त रहती है हमारी। 0.25 इंच, 0.25 इंच, ये 0.25 इंच यहाँ पर भी। ये 0.25 इंच लगाया है, इसके बीच में एक निशान और लगा लेंगे। अब जो गला है उसका छठवां भाग इस बीच के निशान से, गले का छठवां भाग ये बीच के निशान से 3 इंच में एक सूत कम आया, 17 इंच का। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है नाप में, क्योंकि ये इंची टेप और इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिल्कुल सूत में फर्क आता है। ये एक फिट में एक सूत का फर्क है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 17.5 इंच, उसका आधा इंच होता है 8.25 इंच। इसमें 2 सूत बढ़ा देंगे, तो ये 9 इंच पर ही निशान लगा देंगे। ये 9 इंच को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 0.25 इंच कम कर देंगे। सवा 2 इंच गला नीचे डाउन कर लेंगे और इस तरह से ये निशान लगा लिया। गले का शेप दे देंगे। जो निशान जो हमने अंदर लगाए हैं, ये 0.25 इंच चढ़त वाले, यहाँ से सीने का चौथाई लगाएंगे, यहाँ से
ये 10.5 इंच। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे। अब पेट है हमारा 43 इंच, तो ये अंदर जो 1.25 इंच लगाया सभी निशान यहाँ से लगेंगे। तो यहाँ से 43 का चौथाई 11.25 इंच। यहाँ पर मीडियम फिटिंग रखना है हमको, तो यहाँ पर 1.25 इंच रख लेंगे लूजिंग। अब इस नाप को देखेंगे 13 इंच, तो ये भी 13 इंच ही आ रहा है। तो इस कारण से हम इसको बिल्कुल सीधा उतार देंगे। यहाँ पर शेप दे देंगे। पॉकेट का निशान ऊपर से 8 इंच, इधर से 2.25 इंच, ये 4.25 इंच का पॉकेट आएगा। कॉलर 17 की है, 9.5 इंच कफ है। अब यहाँ से 2 इंच डाउन करेंगे घेर को, इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस शेप को रखकर इस तरह शेप देंगे। ये फ्रंट की मार्किंग हो गई है। यकीन है आपको बिल्कुल एक एक डिटेल से बताया मैंने, समझ आ गया होगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो रिवर्स करके फिर से देख लें। चलिए कटिंग करते हैं इसकी। ये गले को अभी नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बाहर निशान लगा उससे काट लेंगे दोनों कपड़े। अब ये दूसरे निशान पर सिर्फ ऊपर के पल्ले को काटेंगे। अब इससे नाप लेंगे फ्रंट को। ये जो निशान लगाया है 1 इंच पर, यहाँ तक कितना आ रहा है फ्रंट? 12.25 इंच। अब इसमें समझिए ध्यान से बैक कहाँ कटेगी। ये देखिए इधर ये कपड़ा मुड़ा हुआ है, ये कितना आ रहा है? 28 इंच। यहाँ शोल्डर सहित नहीं आ पाएगा। पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ निकालने की। तो पहले कपड़े को इस तरह खोलते हैं, इसको ऐसे पलटाते हैं, इसको 12.25 इंच फोल्ड करते हैं। ये देखिए शोल्डर वाली शर्ट तो इसमें कट सकती थी, यहाँ तक है ये कपड़ा, लेकिन हमको बगैर शोल्डर की काटनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को उल्टा पकड़ेंगे, उल्टा रखेंगे। अब इस किनार से, किनार छोड़कर 12.25 किनार सहित 13 इंच पर निशान लगा लेता हूँ। ये हो गया है एक, ये हो गया। अब हमको करना क्या है, इस निशान पर कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करना है। अब जमाएंगे इस पे फ्रंट। ये 1.25 इंच के जो निशान लगे हैं वो बैक से बाहर निकाल देंगे फ्रंट को। तो हमको इसमें एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि हमारे ये हिस्सा, ये वाला और ये हिस्सा, ये दोनों में एक एक आस्तीन कटेगी। तो कभी भी ऐसा ना करें कि इसको एक साइड कर लिया और पता चले इधर से आस्तीन की लंबाई ना निकले। तो आस्तीन की स्लीव की लंबाई के लिए यहाँ से इस कपड़े को नाप जरूर लें। 24.5 इंच है, तो ये 25.5 आ रहा है, आराम से आ जाएगी। इस तरफ तो ज़्यादा ही बचेगा। ठीक है, जम गया। अब सबसे पहले क्या करें, ये जो फ्रंट जहाँ तक है इससे आधा इंच ऊपर एक सीधा निशान खींच लें। ये हमारा बैक का गला रहेगा यहाँ तक। इस गले को काट लें पहले। ये निशान लगाने के कारण ही मैं गला बाद में काटता हूँ, इससे बिल्कुल समझ आ जाता है कि हाँ ये आधा इंच। पहले भी काट सकते हैं, वैसे भी समझ आता है, लेकिन ये सीधा निशान लग जाता है इसलिए बस। अब वही पुराना तरीका हमारा, पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देख लें। एल स्केल को इस कर, ये देखिए जब हम निशान लगाते हैं ये कंधी से जो गिरी हुई कंधी है इस पे स्केल को रख लिया, एल स्केल को यहाँ तक बराबर, यहाँ से आर्म होल कटा है और एक निशान ये यहाँ पर लगा लिया। इसी तरह इसको रखकर कंधे पे गले के ऊपर सीधा खींच लिया। यहाँ पर 2.5 इंच रखा हमने बैक को ज़्यादा और यहाँ पर 2.25 इंच। इस तरह ये
ये निशान भी लगा लिया। ये बैक का गला हो गया। अब देखिए शोल्डर सही कहाँ नपता है। शोल्डर है 17.5 इंच, तो 17.5 का आधा होता है 8.25 इंच। ये 8.25 इंच यहाँ आया है, 8.25 इंच। अब हम जब इसको, ये बैक का आर्म होल, तो ये यहाँ पर सिलाई के बाद बिल्कुल फिक्स आ जाएगा शोल्डर। ये बिना शोल्डर इसकी शर्ट की कटिंग है। बाकी मेरी सभी शर्ट ऐसे ही कटती है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक को 2 सूत कम कर लेंगे नीचे से। आप इसमें शोल्डर भी डाल सकते हैं यहाँ से एक अलग कपड़ा, बस इसमें कोई इस तरह का जॉइंट नहीं आएगा, ऊपर से कपड़ा फोल्ड होकर लग जाता है। अब यहाँ पे हम आर्म होल को नाप लेंगे। ये 22.5 इंच आया है, इसको हटाते हैं। इस तरह दोनों कपड़े को बिछा लिया। यहाँ टोटल चौड़ाई नापेंगे, ये देखिए 20 इंच आ रही है। इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद इधर से बराबर करके एक सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से टेप को रखेंगे, जैसे 22 इंच है तो यहाँ 11.25 इंच पर रखेंगे इस पॉइंट पर टेप को, और इधर देखेंगे ये यहाँ पर ये 5 इंच पर आ रहा है, तो ठीक है। ये एक लाइन ये सीधी खींचेंगे, इसका सेंटर निकाल कर 11.25 का 5.5 इंच एक सूत, तो हम यहाँ पर 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, लगभग सेंटर से 0.25 इंच इधर नीचे। यहाँ पर 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह इस शेप पट्टी को रखेंगे और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इसे पलटा कर ऐसे मिला देंगे। ये दोनों के बीच में एक निशान उठा लेंगे। ये हमारा बैक का गड्ढा रहेगा कम। आस्तीन की लंबाई 24.5 इंच, 24.5 को इस निशान पर रखेंगे। 2.25 इंच के कप डालेंगे, इधर 1 इंच कम करेंगे, इधर सीधा लाइन खींचेंगे 9.5, तो यहाँ पर 4.25 इंच टोटल। कफ के आधे से 9.5 4.5, तो 1 इंच बढ़ाते हैं, 4.25 इंच पर ये निशान लग गया। सबसे पहले इसको सीधा निशान लगा कर देखेंगे। हम यहाँ नापेंगे, तो ये ज्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब यहाँ पर लगभग 0.25 इंच ये शेप देना पड़ता है, क्योंकि स्लीव जब साफ करते हैं तो ये सिलाई अंदर घुसती है, नहीं तो यहाँ बढ़ाना पड़ता है, कुछ ये सिलाई में इकट्ठा हो जाता है, और हमने इसके हिसाब से एल किया है तो ये गलत रहता है, इसलिए यहाँ 0.25 इंच बढ़ा दिया करें। इसको ऊपर ही पलटा लेंगे, ये इतनी जगह में बराबर रखेंगे, फिर पूरे को ऐसे पलटा देंगे। यहाँ पर 0.25 इंच के दूरी से ये निशान लगा लेंगे चौक पट्टी का, 5 इंच की चौक पट्टी का निशान। इस पूरे को खोल लेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ पर यहाँ भी हल्का छांट लें। ये देखिए, अगर हम ऐसे नहीं काटते तो यहाँ पर हमको ये इतना ऐसा मिलता, फिर यहाँ हमको जॉइंट लगाना पड़ता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए सिंगल पने में किसी मोटे आदमी की शर्ट काटना रहे तो इस तरह काटा करें, लेकिन कुछ डिजाइन रही तो इस तरह से नहीं कट पाएगी। कुछ प्रिंटेड कपड़ा रहा तो उल्टा सीधे वाला या चेक्स रहा, अधिकतर प्लेन कपड़े में ही इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कंप्लीट हो गई है,
फिर से आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और कुछ कमी रही हो तो कमेंट्स कर मुझे बताएं। धन्यवाद।